व्रत करके अच्छा लग रहा है ना। कुछ पता चल रहा नहीं है तो चल रहा नहीं है। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता नहीं चल पता रहा। चल रहा। अच्छा है बेटा। महीने में 2 ही तो आती है तो दोनों रख लेना और अच्छा भी रहता है। हम लोग तो पहले जब बचपन में व्रत करते थे तो अम, ये बड़का इतवार अनंत चतुर्दशी हम अनंता ही बोलते थे। तो इसमें जो बड़े लोग होते थे वो फलाहार करते थे, फलाहार फलाहार करते थे। और हमको अम्मा जो है गुड़ धनिया बना के दे देती थी, गुड़ में गेहूँ गेहूँ पूरा अच्छे से मसल के उसको दे देती थी। हम पूरा दिन वही खाते थे। तो हमको नहीं पता होता था कि मतलब माँ सोचती है ना बच्चा भूखा ना रहे, तो इसलिए दे देती थी। जब थोड़ा बड़े हुए तब हम लोग व्रत करने लगे, नहीं तो बहुत टाइम तक तो हम गुड़ धनिया ही खा के व्रत करते थे। और मतलब माँ जो बोलती है वही सच है। तो अम्मा बोलती थी कि नहीं, गुड़ और गेहूँ भून के मिला के बच्चे खाते हैं, तो हम लोग खा लेते थे। नहीं पर मतलब ऐसे लगता था। फिर शाम को सेवई पूरती थी हाथ से, और हम लोग दौड़ दौड़ के अपना सुखाते थे। शाम को पूरा तोड़ा मत तोड़े और दूध निकाले गाय के, भैंसी के, गाय भैंस थी तो फिर वो का बनावे। और वो बनावे कितना ढेर के, मतलब है ना, कितना बनावे कि और सजवे से सब बिल्कुल एकदम पहाटे ला। हम लोग तो शाम से ही तरिया ले ले सब, कहाँ से एक दिन भर गुड़ धनिया खा रहा है लेकिन लागे नहीं हम व्रत है ही। ऐसे नहीं लगता था नहीं हम बच्चों को ऐसे ही बहला रहे हैं। तो हमें लगता था नहीं व्रत तो हम भी हैं। तो पूरा सेवई बनती थी और रोटी, पूड़ी नहीं रोटी, सेवई रोटी, ये अनंता इतवार में खाते थे। और वो सेवई रेडीमेड वाली नहीं होती थी, वो खरीद के नहीं, वो हाथ से अम्मा पूरे, और अम्मा का अम्मा चाची जितना जनी रहा सब पूरे। जेकरे मशीन है वो मशीन से बनावे, और जेकरे मशीन ना है ना तो वो अपना हाथ से ही बनाता था। तो हमारी अम्मा तो हाथ से ही बनाती थी, क्योंकि वो मांगने वाला थोड़ा था उनका, उतना ज़्यादा बोलती थी मैं अपना हाथ से ही बना के दे। तो हाथ से पूर देती थी और दिन भर में हम कौआ हड़ा हड़ा के उसको सुखा देते थे। तो फिर शाम को जब वो तोड़ के बनता था तो हम भाई मतलब सभी लोग बैठे रहते थे बने और उसके बाद में खाएंगे। अभी कितना टाइम बदल गया ना, मतलब बचपना याद करके तो ऐसे लगता है कि सचमुच का मतलब उसका प्रभाव तो है, मतलब काफ़ी अच्छा है। मतलब हर तरह से इंसान अगर खुश रहना चाहे तो खुश रह सकता है, ऐसा नहीं है। फिर उस टाइम पता नहीं था ना कि इतना बारीक भी सेमियाँ आती है। सभी के यहाँ वही बनती थी, वो हाथ से ही पूर के बनाते थे और काफ़ी अच्छा भी लगता था। तो पूरा दिन तो हम जितने बच्चे होते थे वो छन्नी में उल्टा करके उसको पूरती थी अम्मा, हमारी माई और अम्मा दोनों लोग। और उसको हम दौड़ दौड़ के अपना अपना जो है सब अपनी खटिया पे सुखाते थे, एक ठी धोती वोती फैला के। और सूख जाता था तो फिर शाम को हम लोगों के यही काम था, वो ये पूरेंगे, हम दौड़ के धूप में डालेंगे, उसके बाद एक डंडा लेके कौवा के लिए अलर्ट रहेंगे। कौवा आएगा तो उसको हड़ाने की ड्यूटी मिली थी ना। तो क्योंकि ऐसे आंगन नहीं था वहीं, जहाँ भी ऐसे बंद आंगन तो नहीं होता गांव में ना, खुला आंगन होता है, आंगन में पेड़ भी होता है, तो ऐसे था। तो वैसे था तो हम फिर हमारा ब्रश से वही रोटी खा के ही टूटता था। तो आज तो चलो मैंगो शेक है, बनाना शेक है। लेकिन हमारे टाइम में जब हम छोटे थे व्रत करते थे तो जो जब तक नहीं जानते थे तब तक तो हम गुड़ धनिया पे व्रत करते थे, गुड़ मिला के गेहूँ में। और वो घर का ही होता था गुड़ गेहूँ, मतलब दोनों ही। गुड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, ऐसा नहीं है। तो बस हमारा व्रत तो ऐसे था। और राघव का व्रत है तो राघव का एकादशी है तो फ्रूट्स के साथ में राघव। हाँ। अच्छा है। हमको तो अभी भी लगता है कि लोग बोलते हैं एप्पल खा लो भूखे हो, तो अब मेरे को लगता है भूखा रहा तो एप्पल एप्पल में मज़ा ही नहीं आता। केला खा के चलो थोड़ा बहुत तो लगता है, सेब वोब खा के तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पेट ही नहीं भरता। वो आदत है आलू खाने की।
ऐसे लगता है आलू खा लेंगे तो हम लोगों का पेट भर जाएगा। तो आज भी मैं व्रत करती हूँ तो आलू तो पक्का है, आलू बनाऊँगी ही बनाऊँगी। और आलू खा के ही, आलू गुड़ या आलू चाय खा के ही पेट भरता है। एप्पल उप्पल तो ये खाने के बाद एप्पल घूम घूम के खा लो तो बात अलग है, नहीं तो आलू तो हम लोगों को चाहिए व्रत में। और उस टाइम में भी मतलब आलू तो रहता ही था, व्रत में करते थे। जब बड़े हो गए तब तो फलाहार मिलने लगा था। जब तक छोटे थे तो माँ ऐसे ही बोल देती कि नहीं बच्चे लोग गुड़ धनिया खाएंगे और इसको बना दे रही हूँ, ये सब खाओ। तो हम लोग को नहीं पता चलता था, तो हम लोग वही खाते थे और पूरे दिन मस्त रहते, शाम को सेवई रोटी खाते थे। तो बस ऐसे था कि अभी वो सारी बातें तो याद है, याद आती है, ऐसा नहीं है। किससे शेयर करना है तो इससे अच्छा, और सबकी लाइफ में शायद गाँव की लाइफ तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि सभी का ऐसे ही होता होगा। अब या तो भाई पता नहीं, तो बस। और मम्मी आप तो शहर में रही हो ना? थोड़े टाइम तक ना, बाकी टाइम तो ज़्यादा टाइम तो गांव में ही निकला है, थोड़ा टाइम शहर में हूँ। और आप लोग तो अमीर भी थे। अमीरी में मतलब किसान का अमीर होना और ना होना वो बराबर ही होता था उस टाइम में। आज क्या हो, गेहूँ धान कितनों लोगों बिकता है तो बात अलग है। और उस टाइम में तो कमाने वाला जब नहीं है तो उसी में से सब कुछ करना पड़ता था, तो ऐसे ही रहता तो मम्मी था। नाना की नौकरी कब लगी थी?